आज हम बात करने वाले हैं बेबी ड्राइवर के बारे में। ये कहानी है माइल्स की, जिसे सब बेबी कह के बुलाते हैं। बेबी का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो जो नाम के आदमी को अपना पिता मानता है। बेबी बहुत छोटा था जब उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और बेबी को भी उस एक्सीडेंट में एक बीमारी हो गई जिसे ट्रीटर्स कहते हैं। और इस बीमारी में लोगों को हमेशा अपने कान में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए बेबी इन आवाजों से बचने के लिए अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए रखता है और हमेशा से ही एक गाना सुनता रहता है। बेबी एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, इसलिए बेबी एक डॉग नाम के आदमी के लिए काम करता है। डॉग एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो पुख्ता प्लानिंग के साथ शहर के सारे बैंक्स को लूटता है। जब डॉग के लोग बैंक को लूट लेते हैं तो ये बेबी की जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हें सही सलामत अपने अड्डे तक पहुंचाए, क्योंकि इस टाइम इनके पीछे बहुत सारी पुलिस लगी होती है। और बेबी हमेशा ही अपनी बेहतरीन ड्राइविंग के चलते इन्हें सही सलामत अपने अड्डे तक पहुंचा देता है। बेबी डॉग के लिए इसलिए काम करता है क्योंकि बेबी ने बहुत साल पहले डॉग की गाड़ी चुराई थी जिसमें बहुत ज्यादा पैसे थे और अपनी बेवकूफ़ी के कारण वो गाड़ी खो दी। अब वह डॉग के कर्जे तले डूबा हुआ है और उस कर्जे को चुकाने के लिए वो ये काम करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बेबी को एक गाड़ी में देखते हैं। बेबी ने भी गाड़ी को बैंक के सामने लगा रखा है और बेबी की गाड़ी में अभी 3 लोग हैं जिनका नाम है जैसन, जिसे सब बड़ी कह के बुलाते हैं। और इस ग्रुप में बड़ी की पत्नी भी है जिसका नाम है मोनिका और इसे सारे लोग डार्क कह के बुलाते हैं। और इस ग्रुप का चौथा आदमी है ग्रेवी, जिसे सब ग्रेव कह के बुलाते हैं। अब ये तीनों लोग बैंक के अंदर चले जाते हैं और बेबी इनका बाहर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग बैंक लूट कर बाहर आ जाते हैं और बेबी की गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है और पुलिस इनका पीछा करने लगती है। यहाँ बेबी अपना कमाल दिखाता है और जल्द ही पुलिस की नज़रों से दूर हो जाता है। पुलिस वाले बार बार इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेबी इन्हें चकमा दे देता है और सभी लोगों को लेकर उनके अड्डे तक पहुंच जाता है, जहां पर डार्क इनका इंतजार कर रहा होता है। इनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए डॉग बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सबको अपना अपना हिस्सा देता है। वो बेबी को भी एक हिस्सा देता है, जिसे देखकर ग्रिफिन कहता है, इसे हिस्सा क्यों दिया जा रहा है? सारा काम तो हमने किया है, इसने तो बस गाड़ी चलाई है। इस बात को सुनने के बाद डॉग कहता है, उसी की वजह से आज तुम लोग जिंदा हो और यहाँ पर मौजूद हो। अगर ये नहीं होता तो तुम लोग हवालात में होते। अब ग्रिफ इस बात को समझ जाता है, लेकिन फिर भी उसका मजाक बनाता रहता है। वो कहता है कि तुम्हारा बेबी हर वक्त अपनी आंखों पर चश्मा लगाए रखता है और अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए रखता है और कुछ बोलता भी नहीं है। तभी वो उसका चश्मा हटा देता है तो बेबी फौरन अपनी जेब से दोबारा दूसरा चश्मा निकालता है और अपनी आंखों में पहन लेता है। इस चीज को देखने के बाद बड़ी कहता है कि बेबी ने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बोला, इसीलिए इसे सारे लोग शायद बेबी कह के बुलाते हैं। और अब ये सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बेबी डॉग के साथ होता है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो डॉग इससे सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी इसके कर्जे तले डूबा हुआ है और उसे सिर्फ एक नोटों की गड्डी देता है। और डॉग बेबी को कहता है कि तुम्हें बस एक और काम करना है और उसके बाद तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। घर जाने के बाद बेबी पैसों को एक जगह पे रख देता है जहाँ इसने पहले बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। तभी यहाँ पर हम जो को देखते हैं। जो को बेबी अपना पिता मानता है, इसीलिए बेबी जो की देखभाल कर रहा है। तभी यहाँ पर हम बेबी के हाथ में रिकॉर्डिंग देखते हैं। वो कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और घर आने के बाद उन पे धुन बनाता है। आज उसने डॉग की आवाज़ रिकॉर्ड करी है और अब बेबी इस पर धुन बना रहा है। बेबी का समय ऐसे ही बीतता जा रहा है। वो धुन बनाता है और जो की सेवा करता है, क्योंकि जो अपाहिज है और वो बहरा भी है। उसके बाद हम बेबी को एक कैफ़े में देखते हैं और इस कैफ़े में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डिबोरा। और बेबी इस लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो बार बार इस कैफ़े में आता है। और डिबोरा भी शायद बेबी को पसंद करती है, इसलिए वो जब भी कैफ़े में आता है डिबोरा बहुत खुश नजर आती है। अब कुछ समय बाद बेबी को डॉग की कॉल आती है। डॉग इसे फिर से अपने अड्डे पर बुलाता है और इसे बताता है कि मैंने अपने गैंग में कुछ लोगों को शामिल किया है
उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जिनमें से एक का नाम बैट्स होता है। बैट्स उसका काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि बेबी हमेशा इतने फैशन में क्यों रहता है, आंखों पर चश्मा लगाए रखता है, कानों में ईयरफोन्स लगाए रखता है। वो उसका मजाक बनाने लगता है। तभी डॉग कहता है कि इसे ट्रिटर्स नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से इसके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और ये उन आवाज़ों से बचने के लिए अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए रखता है और इनके मजाक को यहीं पर ख़त्म कर देता है और इन्हें सारी प्लानिंग के बारे में बताता है कि इन्होंने कैसे बैंक को लूटना है। और अब वो अगले दिन बैंक को लूटने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग बैंक को लूटकर बाहर आते हैं तो उनके पीछे एक आदमी लग जाता है। बैट्स यहाँ इस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी नहीं चाहता था यहाँ पर कोई भी मारा जाए, इसीलिए वो गाड़ी दूसरी तरफ ले जाता है। अब यहाँ पर ये लोग अपनी गाड़ी को चेंज करते हैं। एक लेडी से गाड़ी को छीनकर उसमें बैठकर अपने अड्डे तक पहुँच जाते हैं। इनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। अब बेबी इनके लिए जाके कॉफ़ी लेके आता है। वो देखता है कि इनमें से एक आदमी गायब था। जब वो पूछता है तो बैट्स इसे बताता है, मैंने उसे मार दिया, उसने मेरी बंदूक वहीं छोड़ दी थी और मैं पकड़ा जा सकता था। वो अपना काम सही से नहीं कर रहा था। ये सुनकर बेबी को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है, लेकिन वो जल्दी ये बात भूल जाता है क्योंकि ये उसका आखिरी काम था और उसके बाद वो आज़ाद था। अब डॉग सबको अपना अपना हिस्सा देता है। डॉग हर बार की तरह उससे सारे पैसे ले लेता है और उसे एक नोटों की गड्डी देता है और उसे कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। वो जाके गाड़ी की गिट्टी खोलता है और उसमें उस आदमी की लाश होती जिसे बैट्स ने मारा था। वो कहता है कि तुम्हें इस लाश को और इस गाड़ी को ठिकाने लगाना है, उसके बाद तुम बिल्कुल आज़ाद हो। बेबी अब गाड़ी और लाश को ठिकाने लगाने के बाद जाता है डिबोरा के पास। वो डिबोरा से बातें कर रहा होता है। डिबोरा बेबी से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, तो बेबी कहता है कि पहले मैं ड्राइवर था और अब मैं बेरोजगार हूँ। कुछ दिन के बाद बेबी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर देता है। वो डिबोरा को डेट पे लेकर जाता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उससे डॉग नजर आता है। डॉग बेबी को अपनी तरफ बुलाता है। अब डॉग बेबी को अपने पास बुलाकर उसका हालचाल पूछता है और कहता है कि मेरा धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए। ये तुम मेरे साथ थे तो मेरे सारे काम आसानी से हो जाते थे और अब मेरा कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम स्टार्ट कर दो। अब मैं तुमसे कोई भी पैसे नहीं लूँगा और तुम्हें तुम्हारे हिस्से के सारे पैसे दे दूँगा। कुछ ही दिनों में तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन बेबी मना कर देता है। डॉग इसे धमकी देता है कि मैं तुमसे हर वो चीज़ छीन लूँगा जो तुम्हें प्यारी है और शुरुआत में डिबोरा से करूँगा और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बेबी डर जाता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन डॉग बेबी को लेकर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस के पास। उसकी गाड़ी में उसका भतीजा भी होता है। वो बेबी से कहता है कि तुम्हें मेरे भतीजे के साथ अंदर जाना है। डॉग बेबी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पोस्ट ऑफिस के चप्पे चप्पे को छान मारो, अंदर जाकर देखो कि कहाँ पर गार्ड्स हैं, कहाँ पर कैमरे हैं। मुझे हर चीज़ की पूरी डिटेल चाहिए। अब बेबी अंदर चला जाता है, सारी चीज़ों को देखने लगता है। डॉग का भतीजा एक औरत से बात कर रहा होता है। वो औरत इस बच्चे को एक छोटी सी टॉफ़ी देती है। वो बेबी से भी बड़े प्यार से बात करती है। अब सभी लोग डॉग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि बर्डी और उसकी बीवी भी होते हैं और बैट्स भी मौजूद होता है। डॉग इन सबको प्लानिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमारे पास हथियार नहीं है और तुम सब लोगों को हथियार लेने के लिए जाना होगा। वो उन्हें जगह बताता है और डीलर के बारे में सारा कुछ बताता है। अब वो लोग वहाँ चले जाते हैं। बैट वहाँ डीलर को मार देता है। सब लोग बैट्स पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुमने डीलर को क्यों मारा। बैट्स कहता है कि इनमें से एक पुलिस वाला था, अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो हम सारे लोग जल्दी सलाखों के पीछे होते। अब सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में बैट्स बेबी को कैफे के पास गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन बेबी जानता था कि बैट्स जहाँ भी जाता है किसी न किसी को मार देता है और वो जानता था कि यहाँ पर डिबोरा मौजूद है और वो नहीं चाहता था कि डिबोरा को कोई भी नुकसान पहुँचे, इसलिए वो गाड़ी रोकने से मना कर देता है। लेकिन बैट्स इसे ज़बरदस्ती गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जब वो अंदर जाते हैं तो डिबोरा बेबी को पहचान लेती है। जब वो लोग खाना खा लेते हैं तो बैट्स अपनी बंदूक निकालता है और डिबोरा को मारने लगता है, तो बेबी इसे रोक देता है। वो खुद बिल पे करता है और जैसे डिबोरा इस बिल को उठाती है
तो इसे पता लगता है कि बेबी ने कल इसे मिलने के लिए बुलाया है। और फिर ये चारों लोग पहुंचते हैं डॉग के अड्डे पर। डॉग इन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि इनमें से बहुत सारे मेरे ही आदमी थे जिन लोगों को तुमने मार दिया। वो इस डकैती को कैंसिल कर देता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने इस डकैती के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बैट्स कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डॉग सबसे पूछता है कि क्या वो इस डकैती को करना चाहते हैं, तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम करना चाहते हैं, लेकिन बेबी चुप रहता है। सारे लोग बेबी की चुप्पी को हाँ समझ लेते हैं और अब इनकी प्लानिंग होती है कि ये लोग कल सुबह डकैती के लिए निकलेंगे और आज की रात इन्हें यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। बेबी अपनी गाड़ी निकाल कर यहाँ से जाने लगा क्योंकि इसने डिबोरा को मिलने के लिए बुलाया है ताकि बेबी डिबोरा को लेकर यहाँ से भाग सके। लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलने लगता है, यहाँ पर बड़ी आ जाता है। वो पूछता है कि तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पर बैट्स आ जाता है। बैट्स टेप रिकॉर्डर को देखता है और कहता है कि क्या तुम पुलिस की खबरी हो, तुम ये बातें क्यों रिकॉर्ड करते हो। बेबी से बताता है कि ये इसका शौक है, वो बातों को रिकॉर्ड करता है और फिर इस पर धुन बनाता है और ऐसे बहुत से रिकॉर्ड मेरे घर पर भी मौजूद हैं और मैं उनसे धुन बनाता हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमें अभी के अभी अपने घर लेकर चलो, लेकिन ये मना कर देता है। तभी बैट्स बेबी को बेहोश कर देता है और ये लोग पहुंचते हैं बेबी के घर पर। वहां से सारे रिकॉर्ड्स लाकर डॉग को दे देते हैं। डॉग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे इस मिशन से निकालने के लिए कहता है, लेकिन बेबी जानता है कि अगर वो इस मिशन को पूरा किए बिना यहाँ से गया तो ये लोग इसे भी मार देंगे और इसके साथ साथ डिबोरा को भी मार देंगे। बेबी कहता है कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ और अब आगे इससे कोई भी गलती नहीं होगी, इसलिए सारे लोग मान जाते हैं। अब अगले दिन सारे लोग पहुँचते हैं पोस्ट ऑफिस। अब ये तीनों अंदर घुस जाते हैं और बेबी बाहर इनका इंतज़ार कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो औरत आ जाती है जिसने डॉग के भतीजे को टॉफ़ी दी थी। वो अंदर जाने लगती है तो बेबी इसे इशारा करता है कि यहाँ से दूर चली जाओ। वो औरत यहाँ से भाग जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने साथ एक पुलिस वाले को लेकर के आती है। वो तीनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो लोग बेबी को कार चलाने के लिए कहते हैं। बेबी कुछ देर सोचता है और फिर अचानक से कार चलाता है। कार जाकर सरियों के अंदर लगती है। वो शरीर बैट्स के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और बैट्स की वहीं पर मौत हो जाती है। ऐसा लगता है कि बेबी ने जैसे सोच समझकर ऐसा किया हो। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। बड़ी बेबी पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन बेबी यहाँ से भाग जाता है। बड़ी और डार्लिंग पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं तो पुलिस वाले भी इन पर हमला करते हैं। इसी दौरान डार्क को एक गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बड़ी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब बेबी अपने घर पर पहुंचता है और वहां जाकर वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करता है और जो को लेकर यहाँ से चला जाता है। जो को लेकर वो एक ओल्ड एज होम के पास पहुंचता है और उसे कुछ पैसे देता है और वहीं पर छोड़ देता है। और इसके बाद वो जाता है डिबोरा के पास। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि बडी वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। वो इनसे अपनी बीवी का बदला लेना चाहता था। इसी दौरान बेबी बडी पर गोली चला देता है और डिबोरा को लेकर यहाँ से भाग जाता है और पहुँचता है डॉग के अड्डे पर। वहाँ जाकर वो डॉग से कहता है, प्लीज़ मुझे मेरी केस दे दो, उनमें मेरी बहुत सी यादें मौजूद हैं। लेकिन डॉग ऐसा करने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर डिबोरा भी आ जाती है। वो इन दोनों को जब साथ में देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग अब नई शुरुआत करने वाले हैं। वो उन लोगों को सारी केस दे देता है और इन्हें कुछ पैसे भी देता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें बडी होता है। बडी डॉग को मार देता है। डॉग बेबी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। बेबी बडी पर हमला कर देता है। बडी बेबी पर एक गोली चलाता है जिसकी वजह से बेबी गिर जाता है। अब बडी डिबोरा को मारने वाला होता है तो बेबी इस पर गोली चला देता है और ये नीचे गिरकर मर जाता है। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में पुलिस आ जाती है। बेबी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अब बेबी पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। बहुत से लोग बेबी के साथ होते हैं और इसके लिए अच्छे शब्द बोलते हैं। इसीलिए अब बेबी को सिर्फ 5 साल की ही सज़ा होती है और जल्द ही वो 5 साल ख़त्म हो जाते हैं और बेबी भी आज़ाद हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो बाहर आता है तो डिबोरा इसका इंतज़ार कर रही होती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।